अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और मेरी मॉर्निंग की व्लॉग है और मैं मॉर्निंग में आजकल ले रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी और साथ ही साथ नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और ये लास्ट नाइट का वीडियो है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी बेटी की बर्थडे का छोटा सा क्लिप जो मुझसे मिस आउट हो गया था वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हम लोग उसका बर्थडे मनाने के लिए गए हुए थे ढाबा, और यहाँ पे हम लोगों ने भी, मुझे इस डिश का नाम तो नहीं याद है क्योंकि टाइम हुआ काफ़ी, तो जब मुझे याद ही नहीं कि हमने कौन सी डिश मंगाई थी। तो ये हमने स्टार्टर मंगाया था और हमने डिनर किया था। मेरी बच्ची जो है वो राइड ले रही थी और ये नेक्स्ट डे था, मतलब वो नाइट में मैंने बर्थडे बनाई थी। और दिन में मैं हमेशा हमेशा जिस किसी का भी बर्थडे हो हम लोगों के घर में, मैं खीर लाज़मी बनाती हूँ क्योंकि मैं बना के फिर उसको फ़ातिहा करा के दे देती हूँ, गरीबों में बांट देती हूँ, मेरी आदत है। और वॉइस का फिर इशू चल रहा है, गले में फिर ख़राश है, आप लोगों को मेरी आवाज़ सुन के फ़ील हो रहा होगा। एक्चुअली हेल्थ इश्यूज़ मेरे कुछ ना कुछ चालू ही हैं। कल मेरा एक्सरे है। प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे लिए दुआ करें कि मेरे रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आए और कोई इशू ना निकले। ओके। और ये वही ढाबे की बर्थडे की क्लिप है और ये मैं आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ फ़िश करी की रेसिपी अगेन। मैं नॉर्मली जो फ़िश है ना उसमें खट्टा वगैरह नहीं डालती, लेकिन मैंने जो फ़िश बनाई थी ना, एकरू जो फ़िश होती है ना वो थोड़ी सी फीकी होती है, उसमें टेस्ट नहीं होता है, तो वो थोड़ी सी खट्टी खट्टी ही अच्छी लगती हैं क्योंकि उसमें कांटा भी बहुत कम होता है। तो मैंने ऑयल लिया था पैन में हाफ़ कप और उसमें मैंने ऐड किया था मेथी दाना, कड़ी लीव्स, और उसके बाद मैंने 2 टमाटो जो है ना अच्छे मीडियम साइज़ के कट करके डाल दिए थे। और उसके बाद ही मैंने इसमें खोपरे का मसाला जो होता है ना, गीला नारियल जो होता है वो पीस कर मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और मैं फ़िश के मसाले में हमेशा खोपरा, लहसुन, ज़ीरा, हरी मिर्च और हरा धनिया ही डालती हूँ। दैट्स इट, मैं कुछ और नहीं ऐड करती हूँ उसके मसाले में। और ये मैं मसाला डाल के उसको अब खूब अच्छे से मैं भुनाई करूँगी। मेक श्योर करें आप लोग जब भी फ़िश बनाएं और स्पेशली जब आप खोपरा डाल रहे हैं फ़िश के सालन में, तो उसको भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इसका जो रॉ स्मेल है ना वो बहुत अजीब सा आता है। और फ़िश की जो रॉ स्मेल होती है ना वो इसके मसाले में अगर ऐड हो जाए ना तो फिर वो नहीं अच्छा लगता है। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम मच्छी का सालन बनाते हैं लेकिन वैसा नहीं बनता। तो आप एक तो आँच जो है वो आपने हमेशा मीडियम टू स्लो रखनी है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रखनी है क्योंकि मसाला जल जाएगा अगर खोपरा तो फिर वो भी स्मेल करेगा। तो आप मेक श्योर करें कि मीडियम टू स्लो पे उसको कुक करें और कंटिन्यू चलाते रहें। और जब आप मसाला भूनें तो उस वक्त आप एट प्रेजेंट वहीं पर रहें, ये नहीं कि आपने रख के छोड़ दिया है, वरना कोई भी डिश का मसाला है अगर वो एक बार लग जाए ना तो फिर वो टेस्ट नहीं देता है। अच्छा, अब जब मैंने ये मसाला भून लिया तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया था। धनिया पाउडर मेरे यहाँ धनिया और ज़ीरा मिक्स पिसा हुआ होता है तो मैं थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा रेड चिली यूज़ करते हैं, रेड चिली पाउडर, तो आप वो यूज़ करें। मैं थोड़ा-सा, हम लोग थोड़ा-सा तीखा कम खाते हैं, मतलब मीडियम से थोड़ा-सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तेज़ हम लोग नहीं खाते हैं। तो मैं धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून यूज़ करती हूँ। और लाल मिर्च जो है वो मैं 1 टीस्पून यूज़ करती हूँ और 1 टीस्पून ही मैं कश्मीरी मिर्च यूज़ करती हूँ कि कलर भी आ जाए और टेस्ट जो है वो बैलेंस भी बराबर हो जाए। अब आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लें कि आपने कैसे मैनेज करना है मिर्चों को। ओके। और अब मैंने इसमें डाला था नमक। और अच्छा, बीच में मैंने एक चीज़ और डाली थी, वो हींग थी। हींग पाउडर जो होता है ना, नॉर्मली वो इसलिए डाली जाती है कि एसिडिटी ना हो और टेस्ट अच्छा हो। हींग के तड़के से भी जो है ना फ़िश वगैरह की स्मेल जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अगर आपने नहीं यूज़ किया तो आप यूज़ कर सकते हैं मेरी रिकमेंडेशन पर, बहुत ज़बरदस्त इससे खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है। और अब जब मैंने मसाला डालकर भूना और जब ऑयल ऊपर आ गया तो अब मैं इसे पानी डालकर खूब अच्छे से भूनूंगी कि जो पाउडर मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं वो भी अच्छे से भून जाए। तेल आपने फ़िश के करी में हमेशा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि फ़िश के अंदर हम प्याज नहीं यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है ना वो सिर्फ ऑयल के मसाले में ही फ़िश पकती है।
और पानी इसमें जब हम फ़िश डालेंगे ना तो पानी ज़्यादा होगा। अब इतना भी ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना कि वो फिर फ़िश कहीं बह रही है और जब आप प्लेट में सालन डालें तो वो सालन कहीं और बह रहा है। आपने बैलेंस करके डालना है कि शोरबा आपने ऐसे रखना है कि उसमें फ़िश भी दिखे और आपका शोरबा भी थोड़ा सा हल्का सा जो है ना हैवी रहे, ग्रेवी थोड़ी सी उसकी थिक रहे। और मेरे पास इमली कोकम कुछ नहीं था तो मैंने ना लेमन जूस इसमें एक फुल बड़ी साइज़ का है ना वो जो है ना स्क्वीज़ करके देखिए मैं डाल रही हूँ, ताकि थोड़ा सा ना खट्टा खट्टा सालन इन दिनों अभी थोड़े से विंटर्स वापस आ गए हैं और विंटर्स में ना फ़िश खाने का एक अपना ही मज़ा है। आप फ़िश विंटर में जितना दिल से और शौक़ से खाते हैं और बारिश में जितना शौक़ से खाते हो उतना गर्मी में नहीं खाई जाती है फ़िश, दिल ही नहीं होता आपका फ़िश खाने का। तो मैं ये जो 2 सीज़न है ना इनमें रज के फ़िश बनाती हूँ और खाती हूँ और मेरे घर में सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे हस्बैंड भी फ़िश के बहुत शौकीन हैं। तो ये मैं फ़िश की करी बनाऊँगी और मैं ऑलवेज़ भी फ़िश जब भी बनाती हूँ मैं एक सिंगल डिश नहीं बनाती फ़िश की। फ़िश के साथ मैं दूसरी डिश जो है फ़िश फ्राई बनाती ही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो सालन की फ़िश नहीं खाते, उनको ग्रेवी की फ़िश अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। अब ये मेरे ख़्याल से आई थिंक सबके घर में होता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन डिस्कशन होता है हम लेडीज़ का कि जब भी वो बात करते हैं तो मेरे घर में भी ऐसा है कि मेरे बच्चे कोई एक कीमा नहीं खाती तो कोई एक गोश्त नहीं खाती, तो ये ऐसा सबका होता है। मेरे बच्चों का भी ऐसा है कि मेरी जो दोनों बेबीज़ है वो सालन की फ़िश नहीं खाती, उनको फ़िश फ्राई चाहिए। तो कंपल्सरी हम लोगों के घर में फ़िश फ्राई बनता ही है। और ये मैंने फ़िश डाल दी, जब मसाला पूरी तरह से मैंने पका लिया, ग्रेवी मुझे अब जब सेट करनी थी कि बस अब 5 मिनट के अंदर जो है ना 5 से 10 मिनट मैं इसको एकदम लो धीमी आंच पर इसको बनाऊंगी। और फ़िश अगर आप एक्सपर्ट है तो ही स्पून डालें, अदरवाइज़ फ़िश टूटने का ख़तरा होगा। नहीं तो आप सिर्फ देगची को डाल के इसे फ़िश डाल के देगची को हिला लें, ताकि वो फ़िश जो है ना अच्छे से मसाले में कवर हो जाए और फिर इसको ढककर आप पका लें और ये बहुत मज़े की बनेगी। बिलीव मी, अगर आपने एक्रो फ़िश ख़रीदी है तो उसको मेरे इस मेथड से बनाइए, आपकी डेफ़िनेटली तारीफ़ होगी। और गैप्स इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि एक तो मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, फिर दूसरा ये इशू हो रहा है कि ना मैं ट्राइपॉड के लिए बहुत परेशान हूँ। तो फाइनली मैंने ट्राइपॉड परचेज़ कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक नहीं, मैंने 4 ट्राइपॉड परचेज़ किए हैं, ताकि अगर एक कोई बाय चांस टूट जाता है या कुछ हो जाता है उसके साथ मिसहैप, तो मेरे पास दूसरा एनी टाइम अवेलेबल रहे। तो वो मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो है ना डिस्कस करूँगी कि मैंने कौन सी कंपनी के ट्राइपॉड्स परचेज़ किए हैं और उनकी प्राइस क्या है और मुझे कितने % ऑफ़ मिला है। वो सारी डिटेल्स मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। और अब से वीक में एटलीस्ट 2 डेज़ यानी मैं कोशिश करूँगी मंडे और सैटरडे नाइट को मैं आपसे व्लॉग ज़रूर शेयर करूँ। मेरी टाइमिंग जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं वो नोट कर लें कि इन्हीं टाइम पर और इसी दिन यानी मंडे और सैटरडे को इंशाल्लाह मेरे जो व्लॉग्स हैं वो आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे और इंशाल्लाह मैं रेगुलर भी रहूँगी। और ये मैंने फ़िश को ढक दिया था हरा धनिया ऊपर से डाल के, बस अब मैं 5 मिनट में दम लगा के बंद कर दूँगी। और ये जो फ़िश दूसरी बची हुई है, ये मैं फ़िश में कोई विनेगर, कोई नमक कुछ भी नहीं ऐड करती हूँ। नॉर्मली मैं फ़िश को जस्ट साफ़ पानी से खूब अच्छे से वॉश करती हूँ। और अब मैं इसमें जो है ना हरा धनिया और बारीक लहसुन कट करके डाल रही थी। और मैं मसाला आपको बता रही हूँ कि मैं इसमें क्या-क्या डालती हूँ। ये एकदम क्विक मैरिनेशन है, आपने बस मैरिनेट करना है और मैं मैरिनेट करके रख दूँगी और नमाज़ पढ़ूँगी ज़ोहर की। उसके बाद मैं इसको जैसे ही मेरे हस्बैंड की कॉल आएगी कि मैं आ रहा हूँ, तो उनको आने में 15 से 20 मिनट लगता है, उतनी देर में ये फ़िश फ्राई हो जाएगी। फ़िश का ये है ना कि फ्राई आप पहले करके ना रखें तो बेटर है। मैं तो ऐसा करती हूँ कि बस जस्ट फर्स्ट टाइम ही उसको जल्दी से फ्राई करके हम लोग फ़ौरन जैसे ही उसका चूल्हा बंद होता है हम लोग खाने बैठ जाते हैं। तो आपने ढेर सारा हरा धनिया और ढेर सारा लहसुन इसमें ऐड करना और साथ ही साथ मैं अपने स्टोव को भी पोंछते रहती हूँ, क्योंकि मुझे स्टोव एकदम क्लीन चाहिए होता है। ये नहीं कि आप खाना पका रहे हो तो साथ ही साथ मेस भी आपने क्रिएट किया हुआ है। किचन आपका एकदम क्लीन होना चाहिए फर्स्ट थिंग। उसके बाद में आप जो भी बनाएंगी ना वो डेफ़िनेटली अच्छा बनेगा। इससे 2 चीज़ें साबित होती है, एक ये कि आप हाइजीन मेंटेन करें, दूसरा ये कि बीमारी वगैरह से भी इंसान बचा हुआ रहता है। और ये सब चीज़ें दिखाती है कि आप
ने क्या सीखा है घरदारी में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अगर आपको किसी औरत का सलीका देखना है तो आप उसका वॉशरूम देखें या उसका किचन देखें, आपको पता चल जाएगा वो कितनी सुघड़ है। तो किचन तो मस्ट आपको क्लीन रहना ही चाहिए। ओके, तो ये अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, मिर्चें और खोपरे वाला मसाला, और उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, दैट्स इट, और नमक। मैंने इसमें और कोई भी मसाले ऐड नहीं करने हैं। और इसमें मैं लेमन यूज़ करूँगी क्योंकि मैं आज ग्रेवी भी थोड़ा सा जो है ना सार सार खट्टी सी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आज फ्राई भी जो है ना मैं लेमन डाल कर ही बनाऊँ। नॉर्मली मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन ये जो फ़िश होती है ना थोड़ी बहुत ज़्यादा फ़ीकी रूखी रूखी सी होती है, तो इसके टेस्ट के लिए ना आपको नमक डालना ही पड़ता है। मेरे यहाँ इमली नहीं थी, वरना मैं इमली का पानी बनाकर उसका गूदा जो है ना वो मैश करके इसमें डालती, बट वो फिनिश थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इसमें लेमन ही ऐड कर दूँ। और अब मैं इसको खूब अच्छे से मैरिनेट करके रख दूँगी। एटलीस्ट आप 10 मिनट तो मैरिनेट करके रखें इसको, और उसके बाद अब इसको फ्राई करना है। मसाला आपने खूब अच्छे से फ़िश में लगाना है, ऊपर नीचे हर जगह, कोई भी जगह बची हुई नहीं हो, अच्छे से ये कोट हो, और बस आपको इसको छोड़ देना है। और फ़िश का सालन यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया था। और अब मैं छोटा सा फ्राई पैन लेकर इसमें जो है ना ऑयल डालकर मैंने थोड़े से करी लीव्स डाल दिए थे, और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं इस फ़िश को फ्राई करने लग जाऊँगी। अब तक मेरी नमाज़ भी हो गई है, और अब फ़िश मैं एक साइड में फ्राई करने में रख दूँगी। और देखिए करी लीव्स जो है ना वो थोड़े से लाइट डार्क गोल्डन ब्राउन हो गए थे। मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, कॉल आ गई थी, और ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था। नॉर्मली आपने इतना ऑयल गर्म नहीं करना है, बस थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए और आप उसमें फ़िश ऐड करते जाए। और इसको बिना ढके भी आप पका सकते हैं, ढक लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपने नींबू लगाया है उसकी वजह से अगर इसके अंदर 1-2 काँटे होंगे भी ना तो वो सॉफ्ट पड़ जाएंगे अगर आप ढक कर पकाएंगी तो। ये भी एक टिप है, जिनको नहीं मालूम है मैं उनको दे रही हूँ। और 5 मिनट आप इसको वन साइड फ्राई कर लें और 5 मिनट आप इसको अनदर साइड फ्राई कर लें। और फ़िश की फ्लेम जो है हमेशा मीडियम टू लो होनी चाहिए। आपने हमेशा आँच का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, अदरवाइज़ आपकी कोई भी डिश अच्छी नहीं बनेगी। आप जितना ज़्यादा कुकिंग के मेथड को समझेंगी उतना ही ज़्यादा कुकिंग आपकी जो है वो ईज़ी होगी और स्मार्ट होगी, और टाइम टेकिंग भी नहीं होगी। बहुत लेस टाइमिंग में आप बहुत अच्छी-अच्छी डिशेज़ जल्दी-जल्दी से बना पाएँगी। और ये मसाला जो बच गया था मैं ऊपर से फ़िश के डाल रही थी कि मसाला जो है ना वो फ़िश का हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो मैं मैरिनेट करते वक्त भी थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ। और लंच रेडी हो जाएगा, बस 5 मिनट के अंदर मिलूँगी आपसे ऐसी बहुत सारी और वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा जी। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी हेल्थ के इश्यूज़ के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।